हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लिए थे। आज जो है हमारा वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे। इसको बारी बारी से एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज। एनसीईआरटी के पेज नंबर 14 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.3, फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। कहता राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है आपका वह है 36/100। पहला कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जितना भी नंबर दिया है सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और ये भी बताना है कि प्रत्येक का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। डेसिमल एक्सपेंशन कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आइदर वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। समझ में आया ना, ये हमको पता करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 36/100 है, तो इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन कीजिएगा, डेसिमल फॉर्म में लिखिएगा। तो ये तो बहुत आसान से लिखा जाता है 0.36, या इसको क्या कर सकते हैं हम 100 को 36 से क्या डिवाइड करके देखते हैं, 0.0 आएगा 3 बार में, सॉरी ये 300 06 कट जाएगा, फिर यहाँ पे एक 6 टाइम में, यानी कितना आ जाएगा 600। यानी ये कितना आ गया आपका 36/100 का जो डेसिमल फॉर्म आया वो 0.36 आया, 0.36 आएगा। जो क्या है वी चीज क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आफ्टर ये सर्टेन पॉइंट के बाद समाप्त हो जा रहा ना, डेसिमल के 2 डिजिट के बाद ये क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब समाप्त हो जा रहा है। इसका फर्दर डेसिमल एक्सपेंशन इसको नहीं किया जा सकता। तो ये है पहला क्वेश्चन। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 1/11। 1/11 यानी इसको सिंपल देखिए, हम थ्योरी में ही बताए थे कि नंबर को अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल उसको, या डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो p/q को, तो सिंपल उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सिंपल उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब ये पता करना हो, सिर्फ ये पता करना हो कि वो जो p/q जो नंबर दिया हुआ है, ये रेशनल नंबर दिया है, वो रिपीटिंग डेसिमल होगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो उसके लिए एक मैं मेथड बताया था, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां करा डेसिमल एक्सपेंशन उसको बताना है, तब बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 1/11 यानी 11 से भाग देना 1 में। 11 से कितना क्या करना है, भाग देना 1 में। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। ये 1 बार बार आते रहेगा, यानी देखिए तो यानी देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 0.0 के बाद ये 90909090 बार बार ये ऐसे रिपीट करते रहेगा। यानी ये जो आएगा 1/11 आएगा, वो कितना आएगा आपको 0.090909090 डॉट 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 इस तरह से आते रहेगा। कहने का मतलब 1/11 जो है वो 0.090 पे हम बार लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 0.0 पे बार लगा सकते हैं। यानी ये जो डेसिमल फॉर्म है, फॉर्म ऑफ 1/11 इज क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट
क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, ये रिपीटिंग है। समझ में आ रहा है? ये 1/11 क्या है, डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बतला। 4 and 1/8 इसको कैसे करते हैं? 4 तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 and 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 32 33/8 लिख सकते हैं। यानी सॉल्यूशन कीजिएगा, ये कट गया। यानी कहने का मतलब है कि 33/8 इज इक्वल टू आएगा 4.125। ये क्या आया, टर्मी, लिखते चलते हैं सबको। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आया। उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 क्या है आपका, 3/13। थोड़ा सा इसको हम पॉज करते हैं, टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, तो इस तरह से करिएगा। तो यहां तक, फिर यहां से रिपीट होने लगा है। देखिए 30 यहां से रिपीट होने लगा, 30 26 फिर 40 39, यानी ये फिर से रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब कि इसके बाद 2 3 0 7 9 से फिर से डिजिट रिपीट होने लग रहे हैं। तो ये जो है आपका 3/13 जो है वो आएगा 0.23079 पे बार। और ये कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग, सॉरी ये टर्मिनेटिंग थोड़ी ना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बात आई समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये 4। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या करता है, इसी का 1 का 5 है 2/11। 5 है कितना आपका, 2/11। तो सॉल्यूशन इसको करते हैं 2/11 को, यानी 2 को 11 से डिवाइड करना है। 2 को 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है। करिए इसको, 0.0 एक बार में लगेगा 11, ये कितना हो जाएगा, फिर कितना आ गया ये 2 0। यानी देखिए तो फिर से रिपीट करने लगा, यानी 2/11 जो भी आएगा 0.18 पे बार आएगा, 0.18 पे बार आएगा। यानी ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है आपका, रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 329/400। तो इसका सॉल्यूशन भी इसी तरह से, यानी 329/400। यानी कहने का मतलब क्या है, जरा देखिए इसको, ध्यान से देखिए इसको, और इसको आप सॉल्व करके आसानी से कर सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 329/4 इंटू 100 लिख सकते हैं, 4 इंटू 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी इसको आप इस तरह से भी लिखते हैं 3294 इंटू 1/100। ठीक है, अब ये आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा, सो देख लिए, 4 से 329 को डिवाइड करना सिर्फ। देखिए थोड़ा ध्यान से कैसे होगा, 8 चौके 32 कटेंगे 20। कितना आसान हो गया। इससे करते जाते तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता, लेकिन यहाँ क्योंकि हमको ये वाला 1/100 मिले ना, तो ये बहुत आसानी से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है डेसिमल पॉइंट में। तो यहीं पे हम इसका टेक्निक यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं, जरा देखिए ध्यान से। इसको हम जो लिखे हैं, अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये 329/4 इज इक्वल टू आया कितना, 82.25। लेकिन एक्चुअली में तो ये नंबर है नहीं, एक्चुअली में तो 329/400 है। तो इसको और हम कन्वर्ट करते हैं, 329/4 इंटू 1/100। तो 1/100 इधर भी, तो 8225 इंटू 1/100 इधर भी। अब जैसे ही 100 से डिवाइड करते, 2
नंबर पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर, लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा 329 अपॉन का 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.8225 हो जाएगा, 0.8225 हो जाएगा। ये क्या है आपका, विच इज टर्मिनेटिंग। तो सबका हम लिख लिए कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। सारे क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज 1.3 का 1 का सारा क्वेश्चंस एज द एनसीईआरटी इंस्ट्रक्शंस वी कैन सॉल्व इट। हम लोग इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, भी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इसको मैं मिटा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यू नो दैट, आपका गिवन है 2 में 1/7 इज इक्वल टू 0.14285 पे बार दिया गया है, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। अब हमको देखिए डेसिमल एक्सपेंशन निकालना 2/7 का, 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का। ये सबका हमका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है। क्या करना है, डेसिमल विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन इफ यू सो हाउ। कहता है कि देखिए बिना कोई एक्चुअल डिवीजन के, कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म किए हुए इसका वैल्यू निकालना है। देखिए ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 1/7 का, इतना वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू हमको डेसिमल फॉर्म में चाहिए। तो देखिए तो क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। अब देखिए तो 2 इंटू 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमको दिया हुआ है 0.142857 पे बार। तो इसका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसको क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 4 कैरी आएगा 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 कैरी आएगा 1, 8 दूनी 16, 17 के 7 कैरी आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और एक कैरी, सॉरी कैरी यहाँ नहीं था, यहाँ 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 और पॉइंट का 0, यानी इतना आ जाएगा 2 2 4 6, 2 2 4 6। देखिए 7 दूनी 14, 4 कैरी आएगा 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 कैरी आएगा 1, 8 दूनी 16, 1 17 7 कैरी आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 बन जा 2 और 0 का 0। उसी तरह से इसको क्या कर सकते, 3 इंटू 1/7 यानी 3 इंटू 0.142857 कर सकते हैं। अब इसी तरह से इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसी तरह से अब इसको 1/7, ये सॉरी 4 है ना, यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 0.142857, इस तरह से इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से इसको 1/7 इज इक्वल टू 7 इंटू 0.14285, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी तरह से 6 इंटू 1/7, 6 इंटू, आप इस सबको मल्टीप्लाई करके आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, आसानी से इसको कर सकते हैं। अब करिए, इसको क्या करना है, बस सबको मल्टीप्लाई करना है। 7 21, 1 कैरी आएगा 2, 5 15, 2 17 के 7 कैरी आएगा 1, 8 की 24 और 1 25 के 5 कैरी आएगा कितना 2, 2 6, 6 और 2 8, 4 12 के 2 कैरी आएगा 1, 3 1 जा 3 और एक 4.0, ये आएगा। बात आ रही है समझ में। इसी तरह से सारा वैल्यू का क्या आप कर सकते हैं, इसका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं 2 बता रहा हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो आता होगा ना, मल्टीप्लाई तो जरूर आता होगा। आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे वैल्यू में। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो हम लोग क्या किए थे, थ्योरी में भी किए थे ना, सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताए थे उस तरह के क्वेश्चन वाले को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। जो नंबर दिया हुआ है उसको हमको P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि इसको जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है, देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट जो दिया हुआ है 0.6 बार दिया हुआ है। सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका वो दिया हुआ आपका 0.47 पे बार दिया हुआ है इस बार। थर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका वो है आपका 0.001 पे बार। अब जो लोग इससे पहले वाला जो थ्योरी वीडियो देखे होंगे उनके लिए तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना हलवा होगा, थोड़ा सा भी आसान नहीं होगा। मैं सारा टॉपिक सारा टाइप कवर किया था थ्योरी में। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, थ्योरी देखिए, तब यहां पे आइए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे हमको मेरा पहला क्वेश्चन है 0.6 पे बार को हमको P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किससे कन्वर्ट करना है? P बाई क्यू के फॉर्म में। तो पहला मैं ले रहा हूं 0.6 को P बाई क्यू, क्योंकि ये क्या है, रेशनल नंबर है ना, और रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, सॉरी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, वो क्या होता है आपका रेशनल नंबर होता है। तो इसको हम P बाई क्यू के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए लेट लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे बार, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं 0.6666 डॉट 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 लिख सकते हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना रिपीटिंग डेसिमल है, एक ही रिपीटिंग डेसिमल है ना, तो यहां पे इक्वेशन इसको क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए क्या करना रहता है, जितना पॉइंट के बाद रिपीट डेसिमल करते रहता है उसको हम सबसे पहले कम से कम जितना करते रहेगा, अगर एक करेगा तो एक को लेफ्ट इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे, 2 करेगा तो 2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे। तो यहां 1 करना है, तो 1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर किससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x और इधर आप 0.6666 डॉट डॉट को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 10x इंटू 6.6666 हो जाएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है जरा इसको ध्यान से देखिए, अगर हम जितना टर्मिनेटिंग डेसिमल आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद जितना डेसिमल नंबर रिपीट करते रहता है वो पूरे को अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो उसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। ठीक है, उसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, मतलब इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 3 से घटाएं, फ्रॉम इक्वेशन, देखिए इक्वेशन 2 को क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, फर्स्ट को सेकंड से घटा देना है, फर्स्ट को सेकंड से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड बाय सेकंड। तो यहां क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6666 और यहां पे कितना था x 0.6666। जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए ये 0 ये 0 ये 0 इधर सब 0 0 हो जाएगा, पॉइंट ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 9x आ जाएगा जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो अब देखिए तो 9x बराबर क्या 6 लिख सकते हैं, तो x बराबर 6/9 होगा। इसको आप सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में काट सकते हैं, 3 दूनी 6 3 3 9 यानी 2/3 आएगा। कितना आएगा 2/3। हेंस क्या माने थे x, ये x बराबर इतना आया है ना,
x बराबर आया 2 अपॉन आपका 3, x बराबर कितना है 2 अपॉन 3, तो x बराबर किसको माने हैं 0.6 पे बार इज इक्वल टू कितना आएगा 2 अपॉन 3 आएगा, 2 अपॉन कितना आएगा 3 आएगा। बात आ रही है समझ में, बात आ गई। तो ये था आपका पहला डेसिमल उसका कन्वर्सन। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं बताता हूं इसका, ये दूसरा, यहां तो आएगा नहीं, यहां पे मैं मिटा के कर देता हूं। ये था आपका पहला, ये था आपका सेकंड। सेकंड क्या कहता है, जरा सेकंड को ध्यान से देखिए। सेकंड कह रहा है आपका 0.47 पे बार, 0.47 पे बार। देखिए ढंग से करना इसको, इसीलिए सीखते हुए भी इसको करना है। देखिए अब 0.7 पे बार सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 47 पे बार, दैट इज x बराबर क्या होगा आपका 0.47777, डेट ये इक्वेशन आपका क्या होगा फर्स्ट हो गया। ठीक है, यहीं पे इक्वेशन क्या कर लेते हैं फर्स्ट कर लेते हैं। अब जरा देखिए, नहीं सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, ये मेथड इसका थोड़ा अलग है। यहां पे आप इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानिएगा। देखिए होता क्या है, x हो गया। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो इसको 7 रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है 7 रिपीट कर रहा है, 4 तो रिपीट नहीं ना कर रहा है। तो 4 जब रिपीट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, 4 को पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा हमको। तो 4 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाई बाय किससे, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे 10 से करेंगे, क्योंकि एक ही नॉन रिपीटिंग डिजिट है ना आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। साइड्स तो कितना हो जाएगा 10x 4.7 पे बार हो जाएगा। ठीक है, यानी 10x इज इक्वल टू 4.7777, इक्वेशन नंबर कितना, ये फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन कब मानते थे, जब हम रिपीटिंग डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आ जाते थे। तो फिर क्या करेंगे, फिर देखिए, फिर इसको एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा, इधर करिएगा तो ये 100 हो जाएगा, इधर कीजिएगा, हम कर रहे हैं डायरेक्ट 47.777777 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया सेकंड हो गया। अब फिर वही करना रहता है, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड कितना आपका 100x 47.77777 डॉट 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 जाएगा, ये है आपका कितना 10x। अब देखिए पॉइंट के पॉइंट पास लिखेंगे ना 4.77777 डॉट 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 जाएगा। ठीक है, ये इधर तो सब 0 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 3 4, ये कितना आ जाएगा आपको 90x आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 43/90। कटेगा क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 43/19, ये कटेगा नहीं, कटेगा 12 नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं। तो हेंस लास्ट में क्या हो जाएगा, किसके बराबर माने थे 0.47 पे बार इज इक्वल टू कितना होगा 43/90 होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है और टॉपिक भी समझ में आ रहा है कि कैसे टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। मैं थर्ड क्वेश्चन को डील करता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा था, इसको ध्यान से देखिए। 0.001 पे बार है, टोटल पे बार है 0.001 पे बार। पहले क्या कर रहा था, एक डिजिट पे बार दिया, फिर आफ्टर एक डिजिट के बाद सेकंड डिजिट पे बार दिया, अभी कितना 3 डिजिट पे बार दिया है। तो चलिए जैसे क्वेश्चन करता है, लेट x इज इक्वल टू 0.001 पे बार, टोटल पे बार है। अब यहां पे तो हमको इक्वेशन मानना है नहीं, हमको करना क्या है, देखिए ध्यान से। x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.001
001 लिख सकते हैं ना, 0.00100। अब देखिए ये है आपका डॉट 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 फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका कितना फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि देखिए ऐसा डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो क्या ना कर रहा हो, रिपीट नहीं कर रहा हो, तीनों डिजिट रिपीट कर रहा। अगर रिपीट नहीं करता कोई डिजिट नंबर तो उसको हम सबसे पहले किधर लाते हैं, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड लाके, तब उसको फिर हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। लेकिन यहां तो तीनों डिजिट रिपीट कर रहा है, तो तीनों डिजिट रिपीट करेगा तो उसके लिए क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, क्या करेंगे, ऑन 3 डिजिट रिपीट करना, तो तीनों को पहले लाएंगे किधर, पॉइंट से ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब 3 डिजिट लाना हो तो ऑन क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट लाना हो ना, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट लाना हो तभी ना ये शिफ्ट करेगा 3 डिजिट। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 का x इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई 0.001001 मल्टीप्लाई बाई 1000, मतलब ये क्या, डॉट 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 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1000। जब इसको कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा 3 डिजिट 001.001, ये डॉट डॉट, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया, क्या हो गया, सेकेंड हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, बस वही करना रहता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड देखिए बड़ा है 1000x, अब 001 को हम क्या हटा सकते हैं ना, इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, 1.001001 डॉट डॉट डॉट, उसी सेकेंड फर्स्ट कितना था आपका x 0.001001 डॉट डॉट डॉट, इधर सब क्या हो जाएगा 0.00000.1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा, 999 x हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/999। हेंस क्या लिख सकते हैं, हेंस 0.001 पे बार इज इक्वल टू 1/999। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया आज का टॉपिक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 3 के बाद वाला क्वेश्चन करेंगे, 4 5 6 7 8 9 जो बच गया है वो करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।